इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ कुछ गलत लग रहा है आपको क्लियरली दिख रहा होगा कैसे गवर्नमेंट गरीब का निवाला छीनकर अमीरों को खिला खिलाकर मोटा बना रही है। इसलिए हमारे देश में अमीर और भी अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये 2014 से पहले की पिक्चर है जब पीएम नरेंद्र मोदी अडानी एयरलाइंस की फ्लाइट यूज करा करते थे अपनी रैलियों में। और जब 2014 के बाद जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब तो वो गुजरात से दिल्ली भी अडानी ग्रुप्स के प्लेन से ही आया जाया करते थे। ये बातें सिंबलाइज करती है पीएम और अडानी के फ्रेंडशिप स्टेटस को। आप 2014 के बाद अडानी कंपनी की वेल्थ को देखेंगे तो आपको लगातार उनकी वेल्थ ऊपर जाती दिखेगी। और हाल ही में ये तो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी थे। खैर छोड़िए, ये तो एक मोटा इंट्रोडक्शन हो गया कॉलोनी कैपिटलिज्म का। अब हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कैसे भारत में कॉलोनी कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ था। और मैं कहती हूँ ये कॉलोनी कैपिटलिज्म नहीं है तो क्या नहीं है कि जमीन आप ऐसे मुफ्त दे रहे हैं, आप उनको $1 बिलियन दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों में हिम्मत नहीं है कि खुले मंच पे उद्योगकारों के बीच में खड़े रहकर के फोटो बना रहे हैं। हिम्मत नहीं है। क्यों? भीतर से चोरी पर्दे के पीछे दिन रात उद्योगकारों के साथ ही बैठे रहते हैं। मेरा पूरी जानकारी सर मुझे लगता है तो वी नीड टू हैव अ स्टेबल टैक्स रिजीम, सिंपल लॉज, वी नीड टू रिड्यूस लिटिगेशन। इस टर्म को आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं। देश की गवर्नमेंट और देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच फ्रेंडशिप स्टेटस को दर्शाता है। एक बिजनेसमैन का सक्सेस डिपेंड करता है उसके देश के गवर्नमेंट और उसके पॉलिटिकल सपोर्ट पे। जिस बिजनेसमैन के सिर पे गवर्नमेंट का हाथ होगा, जाहिर सी बात है उसका बिजनेस काफी जल्दी ही ग्रो करेगा। इसका एग्जाम्पल आपने 2014 के अडानी वाले केस में देख लिया है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए क्रोनी कैपिटलिज्म टर्म बनाया गया था। अब इंडिया में ये टर्म कैसे डेवलप हुआ आइए देखते हैं। 1947 में जब हमें हमारा देश मिला तब ये काफी बुरी हालत में था। यहाँ गरीबी आसमान छू रही थी। अंग्रेजों ने जाने से पहले पूरे देश की हालत खस्ता कर दी थी। और जब कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो उनके विचार सोशलिज्म को लेकर प्रभावित थे। अब इन्हें सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट को ही नहीं देखना था बल्कि इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट पर भी उतना ही ध्यान देना था। अब हम इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट के लिए सोवियत यूनियन से इंस्पिरेशन ले रहे थे। कैसे उनके रेडिकल आइडियाज, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं और उनकी बढ़ती हुई जीडीपी हमें अट्रैक्टिव लग रही थी। तो हमने इन्हीं सब बातों को जहन में रखते हुए विदेशों से सामान लेना कम कर दिया और अपने ही स्वदेशी सामान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तब के हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो फंड थे ना ही पैसे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो ऑप्शन ही बंद कर दिया था गवर्नमेंट। अब इन्हीं हालातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ही इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया। स्टार्टिंग में इस आइडिया ने अच्छे से काम किया, लेकिन इसी की वजह से गवर्नमेंट का रूल बहुत ज्यादा बढ़ गया इकोनॉमी में। इसी की वजह से घूस भ्रष्टाचार का जन्म हुआ। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी तो डेवलप करना था। उस समय अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत थी। अगर आपको देश के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है तब भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत थी। आपको अपने कंपनी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तब भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत थी। और आपको अपनी कंपनी चाहे बंद भी करनी हो तब भी आपको सरकार से परमिशन लेना जरूरी था। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है अगर उस समय आपको बिजनेस स्टार्ट करना था, अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो आपके रिलेशन कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छे होने चाहिए थे, वरना आपकी बिजनेस वहां नहीं टिक पाती उस समय। और यही सब बातों को देखते हुए इंडिया में भी कॉलोनी कैपिटलिज्म की शुरुआत हो गई थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।